देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम इस लाइफ में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लाइट ले रहे होते हैं और हमारी लाइफ में उनकी कोई वैल्यू और बर्थ नहीं होती। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम डरते नहीं हैं और ना ही गौर करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जब क़यामत का दिन होगा, जब यौम हशर होगा और बदले का दिन होगा, तब पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। ये जो दुनिया में रहते हुए हम पछतावा नहीं ना करते या फोकस नहीं करते, गौर नहीं करते कि हम कर क्या रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम अपनी लाइफ में ऐड करते रहते हैं, छोटी छोटी नेगेटिव चीज़ें, छोटी छोटी बुराइयां, छोटे छोटे गुनाह जो हम अपनी लाइफ में ऐड करते रहते हैं, और बड़ी बड़ी नेकियां भी अपनी लाइफ में ऐड करते रहते हैं। बड़ी बड़ी नेकियां क्या हैं? यानी फ़राइज़ हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। इसमें हम बहुत ज़्यादा विजिलेंट होते हैं और इनको बड़े टाइम के ऊपर परफॉर्म करने की कोशिश में रहते हैं। लेकिन इनके साथ साथ बहुत से ऐसे मामलात जिनके ऊपर हमारी नज़र नहीं होती और हम वो कर रहे होते हैं, उसका नुकसान हमें इस दुनिया में तो चले नहीं होगा, लेकिन आखिरत में उसकी बहुत ज़्यादा पकड़। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पकड़ है। मैं आपको लेकर जाता हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के पास बैठे। आपने सहाबा से सवाल किया कि ऐ मेरे सहाबा बतलाइए मुफलिस कौन है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमारी नज़र में तो मुफलिस वो शख्स है जिसके पास ना तो दिरहम हो, ना दिनार हो, ना घर में खाने को कुछ हो, ना पहनने को, ना पीने को, यानी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान उसके पास ना हो। हमारे नज़दीक वो मुफलिस शख्स है। हुज़ूर ने फरमाया, मैं आपको बतलाऊं कि मेरे दीन का मुफलिस कौन सा शख्स होगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह जी फरमाइए। आपने फरमाया कि मेरे दीन का मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत में इस हाल में जाएगा कि वो रोज़े लेकर जाएगा, नमाज़ें लेकर जाएगा, हज, ज़कात यानी तमाम फ़राइज़ उसके अप टू डेट होंगे, और नमाज़ों, रोज़ों और हज के साथ जाएगा। लेकिन इसके साथ उसने किसी को गाली दी होगी, किसी की दिल आज़ारी की होगी, किसी की जायदाद पे, किसी की प्रॉपर्टी पे उसने ना हक कब्ज़ा किया होगा, किसी का माल खाया होगा। इस हाल में जब वो जाएगा तो लोग शिकायत लेकर अल्लाह के सामने पेश हो जाएंगे कि ऐ मेरे रब, इस शख्स ने दुनिया में हमारे साथ इस तरह जुल्म और ज़्यादती और इस्तेसाल किया था। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाएंगे फ़रिश्तों को कि नमाज़ों के साथ, रोज़ों के साथ और सदक़ात के साथ आया है, हज लेकर आया है, यानी बड़े बड़े नेक अमाल उसने किए हैं, इसकी नेकियां इन लोगों के पलड़े में डालते जाओ। तो फरमाया कि एक टाइम ऐसा आएगा कि लोगों की लंबी कतार लगी होगी, उसकी सारी की सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। और फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि वो लोग जो कतार के अंदर खड़े हैं शिकायत लेकर, उनके गुनाह, उनकी बुराइयां और उनकी बदियां इस शख्स के पलड़े में डालते जाओ जिस हिसाब से इसने उनके साथ जुल्म किया है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो शख्स जो नेकियों का पहाड़ लेकर अल्लाह के सामने गया है, आज वो नेकियों का पहाड़ गुनाहों के पहाड़ में बदल चुका है, और फरमाया जाएगा कि इसको जहन्नुम में फेंक दो। तो ये वो हकीकत है जो आपके सामने रखी जा रही है। हम इस लाइफ के अंदर ऐसी बातों के ऊपर गौर ही नहीं करते। हम गीबत से नहीं बचने की कोशिश करते, हम बहतान लगाने में ज़रा भी आर महसूस नहीं करते, हम किसी की दिल आज़ारी करने में, किसी को बदनाम करने में और ना हक बदनाम करने में, इस ज़ुबान से गाली निकालने में, किसी को बुरा कहने में ज़रा सी भी लग्ज़श हमारे ना ज़ुबान पे आती है, ना जहन में आती है, ना दिल के ऊपर इसका कोई मलाल ही होता है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसी बातों से बचने की कोशिश करें ताकि क़यामत के दिन हम मुफलिस लोगों की फ़हरिस्त में शामिल ना कर दिए जाएँ। तो ये ऐसी हकीकत है जो आपके सामने रखी जा रही है। उम्मीद है कि आप और हम सब लोग इसके ऊपर ज़रूर गौर करेंगे और छोटी छोटी बुराइयां उनसे बचने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।